दोनों को सेलेक्ट करो, दोनों को, हाँ ओके कर दो। अब जो कंस्ट्रक्टर बना है वो आपको कॉन्टेक्ट, उस कॉन्टेक्स्ट को हेल्प कर, तो उसको सही से जनरेट करेगा, उसको रन करने में हेल्प करेगा उसके अच्छे से। अभी मेन एक्टिविटी पे आओ और कॉन्टेक्स्ट पास करो वहां पे। एरर आ रही होगी, देखो नीचे अडेप्टर में, साइकिल अडेप्टर में आ रही है। सेकंड वेरिएबल कोमा लगा करके उसी में अरे अभी नहीं, लिस्ट पास करो पहले। कंस्ट्रक्टर जो बनाया ना उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉल होते हैं। सेकंड कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है ना, तो यहाँ पे दिस पास करो। कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट का कौन सा वेरिएबल है आपके पास? अभी रन करो। हो गया? हो गया रुपेश सर? यस सर, थैंक यू सर। म्यूट में था, पता नहीं था। हाँ, जैसे आपने एक्टिविटी वहां पे दी, उस क्लास में एक्टिविटी गई, सीधा कॉन्टेक्स्ट कॉल हो गया वहां पे, कॉन्टेक्स्ट रन कर दिया टोस्ट ने। तो मतलब टोस्ट कॉन्टेक्स्ट की मदद से रन हो गया सीधा सीधा। वो एरर उसी की थी क्योंकि आपने उसमें एक्टिविटी को पास, एक्टिविटी नहीं जा पाई थी वहाँ पे, कॉल नहीं हो पाई थी एक्टिविटी, इस वजह से। Yes. तो अभी अपने को जो करना है वो था रूम डेटाबेस का। तो स्क्रीन कौन शेयर करेगा? मैं ही कर हेलो? रहा हूँ सर। यस सर, कर हाँ रहा हूँ। कर दो आप कर दो। या बिल्कुल सही है। अभी अपन नई एक्टिविटी बनाएंगे। नई एक्टिविटी बना लो सर, इसी या नया प्रोजेक्ट बनाया है आपने? नया एक्टिविटी है सर। एक्टिविटी है नहीं? तो यस सर। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाकर के इसी को रन करवाना है, तो वहाँ पे सेटिंग वेटिंग कर लो अपनी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में। अभी अपने को कुछ डिपेंडेंसीज भी ऐड करनी पड़ेगी अपने ऐप में। कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी ऐप में, हाँ में, ना कि प्रोजेक्ट में, ऐप में करनी है। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज अपन इंटरनेट से लेंगे। तो ब्राउजर ओपन कर लो और वहां लिखना रूम डेटाबेस लाइब्रेरी। रूम डेटाबेस, हेलो? मेरा नेट सर स्लो है सर, ये सर्च होने में टाइम दिखा रहा है। मुझे तो टाइप का ही पता नहीं चल रहा, आप टाइप भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। स्लो है क्या? रूम डेटाबेस लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी वाला कुछ भी ले लो दोनों में से, ठीक है। हाँ नीचे,
हाँ क्लिक करो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन पे developerandroid.com वेबसाइट है। यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी अवेलेबल हो जाएगी, क्लिक जैसे करोगे आप। देखो आप ना जो रूम डेटाबेस पढ़ रहे हो ना, ये एडवांस वर्जन है। किसका एडवांस वर्जन है? एसक्यूलाइट का। पहले एंड्रॉइड के अंदर एसक्यूलाइट ऑफलाइन डेटाबेस का यूज होता था, लेकिन 2018 के बाद से ही एंड्रॉइड ने रूम डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया पूरी ग्लोबल दुनिया के सामने, कि रूम डेटाबेस बनाया उन्होंने ताकि उन्हें मायस्क्यूएल की क्वेरीज लिखने की नीड ना पड़े। तो सबसे ऊपर टॉप पे देखो, देखो डिपेंडेंसीज और वो दी हुई होगी, देखो ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ ये देखो इम्प्लीमेंट करके है, और एन नोटेशन प्रोसेसर, इन दोनों को कॉपी करना है, या कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल लो। हाँ नीचे एंटर करो, पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे वर्जन है, देखो वहां पे वर्जन भी दिया होगा, देखो ऊपर वेरिएबल बना रखा है ना, एक वेरिएबल बना रखा है DEF करके। या तो पूरी को कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज, या फिर एक वर्जन को कॉपी पेस्ट कर लो केवल, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो, या तो पूरे को कर लो या फिर वर्जन को कर लो। सिंक कर दो। गाइस देखो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। और आज भी काफी कम ही ऑडियंस आ रही, चक्कर क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या। 1 3 4 6 7 8 ही इंटर्न है केवल आज भी। हो गया सर सिंह? ठीक है, 3 एडिट टेक्स्ट बना लो, या तो 3 बना लो, 2 बना लो, जितने एडिट टेक्स्ट बनाने हो बना लो उनको, और उनको इनिशियलाइजेशन का काम कर लो एक्टिविटी में। हेलो। हाँ सर कर रहा हूँ। हाँ मुझे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा एक्चुअली, मैं फ्रीज हो जाती है स्क्रीन। और एक बटन भी बना लेना साथ में, यस सर। ताकि बटन पे क्लिक करने पर अपन डेटा को सेव कर सके, इंसर्ट कर सके। ठीक है, आज अगर कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आज थोड़ा बहुत अपन कर ही लेंगे। सर शेयरिंग स्टॉप हो गई आपकी। 1 मिनट से मैं थोड़ा नेट चेक करता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, रूम डेटाबेस के अंदर ना सारी एसक्यूएलाइट, रूम डेटाबेस जब बनाया गया था तो इसके अंदर सारी माइस्क्यूएल की क्वेरीज को बैक हैंड में ही हैंडल कर लिया गया था, और आपको केवल यूज करने के लिए एनोटेशंस का यूज किया गया था। एनोटेशन का यूज दे दिया गया है ताकि आप उनका @ लगा करके, और फिर एनोटेशन जो भी आपको यूज करना हो, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, ठीक है, वो एनोटेशन का यूज कर लो आप डायरेक्टली, तो वो क्वेरी वहां पे बैकएंड में चल जाएगी पीछे से, जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए।
ठीक है। तो मेनली जो रूम डेटाबेस का जो होता है वो 3 चीजों पे वर्क करता है। ठीक है। पहला होता है एंटिटी, जो कि एक डेटा मॉडल होता है, डेटा मॉडल क्लास होती है। दूसरा होता है डॉ, DAO, डॉ करके। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, मतलब इंटरफेस बनाना होता है। वो उस इंटरफेस क्या, वो इंटरफेस आपको क्वेरी को परफॉर्म करने के काम आता है। क्वेरी परफॉर्म करने के लिए डेटा को यूजर के बेसिस पे डालने का, और मतलब जो क्वेरी अपन डेटाबेस में डालने वाले हैं उस क्वेरी को एक्शन आगे परफॉर्म करने का वो काम करता है इंटरफेस। ठीक है। और दूसरा एक तीसरा अपने पास होता है @डेटाबेस करके। ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां पे अपन एक वर्जन देते हैं, वर्जन के साथ साथ उसको ये भी बताते हैं अपन कि वो जो है किस एंटिटी को लेगा। एंटिटी मतलब किस डेटा मॉडल क्लास को लेगा, वो भी वहां पे देना पड़ता है उसके डेटाबेस के अंदर। एक एंटिटी, एक वर्जन, और एक एक्सपोर्ट स्कीमा वेरिएबल होता है, जो कंपलसरी नहीं होता है कि आप दो ही सही, लेकिन देना दे दो तो बेटर है। वो ट्रू एंड फॉल्स में आपसे वैल्यूज को लेता है। ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं जो पूरे रूम डेटाबेस पे वर्क करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन तीनों के बिना आप रूम डेटाबेस में कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रूम डेटाबेस के, डॉ, डेटाबेस और एंटिटी। तो पहले अपन डेटा मॉडल क्लास बनाएंगे। जब ये इनिशियलाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपन सबसे पहले एंटिटी बनाएंगे। एंटिटी मतलब डेटा मॉडल क्लास, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग हो। ठीक है। जब इंसर्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टास्क मिलेगा। आज का टास्क नहीं होगा आपका। ठीक है। कल का भी वही टास्क है, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया था वो वीकली असाइनमेंट कंप्लीट कर रहेंगे, आज भी वही कर रहेंगे। जब टास्क कंप्लीट हो आपको पूरा बता दिया जाएगा तभी आपको टास्क मिलेगा। ठीक है। जब तक आपको अटेंडेंस, अच्छा आप अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ग्रुप में क्यों नहीं डालते हो? सर आपने अलो ही नहीं कर रखा है, परमिशन ही नहीं दे रखी है। नहीं नहीं, परमिशन दी हुई है मैंने, अलाउ किया हुआ है। आई थिंक किसी हेलो सर। सीनियर ने ऑफ कर दिया तो मुझे पता नहीं। हेलो। सर आज प्रॉब्लम आ रही है अटेंडेंस सबमिट करने में, क्योंकि मशीन लर्निंग का भी जो लेक्चर हुआ था तो उसमें भी अटेंडेंस सबमिट नहीं हो पा रहा है सर। पेज ओपन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम आ रही है उसमें, मुझे नहीं पता। यस मुझे सर। प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा उसका तो मुझे, कि मुझे भी नहीं पता है। अलाउ किया हुआ है आप लोगों को, आप देखो तो सही, आप मैसेज चेक करो अपने ग्रुप में है या नहीं है, देखो। मैं अभी जस्ट चेक किया, आपने बोला तो मैं दोबारा चेक किया, मैंने अलाउ किया था, देखो अटेंडेंस का। नहीं है क्या? हाँ नीलम में। हेलो। हाँ मैम। नहीं है क्या अटेंडेंस का? अलाउ तो है। सर अभी ये पर है ना, कितने दिनों से है ना, परमिशन नहीं दे रखी थी। नहीं, मैंने अभी कर दिया हो तो मैंने इसको चेंज किया था 15 अगस्त को। मैंने इसको कर दिया था अलाउ ऑल पार्टिसिपेशन को, 15 अगस्त को था। और इसे किया गया था। हाँ ये ओके। काफी, हाँ ये कनिका मैम ने कर दिया था इनको एडमिन के लिए, वो नाइट में मैसेज होता है ना तो इसमें वही था। अटेंडेंस का देख लेना एक बार, नीलम मैम, रूपाली मैम, आप लोग देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अटेंडेंस में तो प्लीज बताना मुझे। हमने चेक किया था, सर वो थोड़ी देर पेज नहीं पहले, ओपन पर हो रहा भी है। ओपन हो रहा है वो। क्या क्या हो रहा है? सर वो पेज नहीं ओपन हो रहा है। पेज ओपन नहीं हो रहा है अटेंडेंस का? नहीं। सर कनिका मैम ने बोला है कल तक ट्राई करने के लिए, वो लोग रिजॉल्व करेंगे।
ओके सॉरी वी कैन नॉट एक्सेप्ट। ओके ओके, आई थिंक अब समझ में आया मुझे। अरे कुछ प्रॉब्लम आ गया था जीमेल वगैरह का, तो उस वजह से इशू हो गया वो शायद, आई थिंक। तो आप तो अपना केवल नेम मेंशन कर देना और प्रेजेंट हाँ लिख देना सर। नेम के बाद। हाँ, हो गया अपना काम। यस इनिशियलाइजेशन का सर। काम भी हो गया, ठीक है। सर एक्चुअली बटन। सर हाँ एक्चुअली हाँ सर हाँ। वो अटेंडेंस वाला जो है ना, मैंने एक्चुअली 2 क्लासेस से फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, भूल गया था एक्चुअली। तो उसका कुछ हो सकता है क्या? मतलब मैं प्रेजेंट था पर फॉर्म फिलअप नहीं किया था। हाँ हाँ, कोई ना, चलो जो हो गया, लेकिन इसको ध्यान रखा करो, ठीक है। यस सर। वो आपकी प्रेजेंट तो शायद चांदनी मैम ने लगा दी होगी। चांदनी मैम लगा दी थी ना आपने प्रेजेंट? आप लगा रहे हो ना रेगुलर? यस सर। देखो यहाँ हम भी लगाते हैं, एक बार आप लोग क्या भूल जाते हो ना, तो इस चक्कर में हो जाता है, कई बार हम भूल जाएं गलती से, तो इस वजह से प्रेजेंट का दोनों तरफ से रहता है, तो वो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अभी सर इसमें अभी अपन बटन पे क्लिक भी हैंडल करवा लेते हैं और एक टोस्ट दे देते हैं बस नॉर्मल। बटन पे क्लिक करवाना है अपने को, बटन पे क्लिक करवाना है। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू। अच्छा ये तो पता है ना कि व्यू एक क्लास है और ऑन क्लिक लिस्टनर एक इंटरफेस है। हाँ, हेलो, ये तो नॉलेज में है ना आप लोगों के, या भूल गए? आंसर करो यार, हेलो गाइस। यस सर। हाँ, क्योंकि देखो वहां पे जब आप ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू करके जब सेट ऑन क्लिक लिसनर भी लिखते हो ना, तो आपको आगे एक आइकन शो होता है। चाहो तो सर दोबारा इनको करके बता दो, देख लो सर दोबारा। नीचे इसको तो रहने दो एज इट इज, नीचे आकर के बटन पे वापस क्लिक करा दो, उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस करो, btn1 लिखो, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एक फंक्शन है, ठीक है। एंटर करो। इसके अंदर अपन इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले व्यू क्लास का, तो न्यू लिखेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा न्यू लिखना होता है पहले, फर्स्ट न्यू, ठीक है, स्पेस। और यहाँ पे जैसे अपन लिखते हैं ऑन क्लिक, ओ एन भी लिखते हैं ना, तो आपको सजेशन मिलता है, देखो ओ एन लिखो। ओ एन नहीं दिया, कैपिटल ओ लिखो, एन। देखो आपको ना यहाँ पे देखो ये आई मेंशन हो रखा है। आई मीन्स होता है इंटरफेस, ठीक है। अगर आप क्लास को कॉल करोगे ना, व्यू क्लास को, मतलब केवल कहीं बाहर क्लास को कॉल करते हो, तो सी मेंशन होगा आपको डायरेक्ट। अभी एंटर प्रेस कर दो सर, ठीक है। तो ये एंटर जब व्यू क्लास के अपन इंटरफेस को कॉल करते हैं, ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को, तो उस इंटरफेस के अंदर आपको मिलता है एक ऑन क्लिक मेथड, ठीक है, वो आपको मिलता है वहां पे। तो वो आपको क्लिक हैंडल करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो अभी इसको हटा दो सर, btn1 को हटा दो, ये जो आपने दूसरा बनाया उसको हटा दो बस। देखो अगर आप कोई भी क्लास को एक्सेस करते हो, जैसे सर अभी एंटर करो, एंटर करके नीचे आओ, कैपिटल वी लिखो, देखो अभी आपने व्यू जब व्यू अपन क्लास को कॉल करवा रहे हैं, तो कैपिटल सी दिख रहा है आपको, ठीक है। क्लासेस में हमेशा सी दिखेगा, नॉर्मल क्लास में, ठीक है।
लेकिन जब अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल व्यू होल्डर देख लो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसमें लिखा तो सी है लेकिन उसको किस तरीके से दिया हुआ है देख लो। अब आप उसका आइकन आप देख लो एक बार, तो एक ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपको पता चल गया। सी का, सी मीन्स क्लास, नॉर्मल वाली क्लास, आई मीन्स इंटरफेस, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। और कोई भी अगर आप मेथड कॉल करवाते हो तो एम आपको दिखता है वहां पे, ठीक है। हटा दो सर इसको, वी को हटा दो, ठीक है। तो अभी अपन एक एक फोल्डर, पहले एक पैकेज बनाएंगे सर। ऊपर अपने पास जो जहाँ पे अपन क्लासेस बनाते हैं वहां पे एक पैकेज बना लो सबसे ऊपर। जावा वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे नहीं बनता है पैकेज, जावा वाले फोल्डर में, इधर लाइब्रेरी के साइड पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है कहीं। फोल्डर्स कहाँ पे हैं? सारे फोल्डर्स कहाँ पर है? फोल्डर्स ओह कहाँ सॉरी है? सॉरी। फोल्डर्स या जावा फोल्डर के अंदर जो ऊपर दिया हुआ है, देखो जावा फोल्डर के अंदर एक फोल्डर दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे। इस पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, पैकेज, सी प्लस प्लस क्लासेस के जस्ट ऊपर का ऑप्शन, ऊपर ही एक ऑप्शन है पैकेज करके, यहाँ पे एक पैकेज बना लो रूम के नाम से, ताकि रूम का सारा काम यहीं पे हो जाएगा। रूम लिख दो बस, रूम, हाँ ठीक है, एंटर कर दो। पैकेज बेसिकली एक फोल्डर ही होता है जो आप बना रहे होते हो, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास बनाओ सबसे पहले, डेटा मॉडल की, कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपको देना हो, जो भी आपकी इच्छा हो। रूम डेटा मॉडल दे दो भाई, डेटाबेस की नहीं बनाओ, डेटाबेस की अलग से बनेगी एक फाइल। रूम डेटा मॉडल, एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे रूम डेटाबेस के सबसे पहले एन नोटेशन को कॉल करेंगे। तो पब्लिक जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आना सर, क्लास पब्लिक, पब्लिक क्लास जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आ जाओ बस, उसके ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऊपर, हाँ, और इसके ऊपर वाली लाइन पे, हाँ ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करना है, बल्ब पे नहीं करना है, हाँ ऊपर वाली लाइन पे, ठीक है। एंटर प्रेस करो, @ लगाओ, @ और एंटिटी को यहाँ पे कॉल करो, एंटिटी कैपिटल ई। या अभी अपन एंटिटी वाला पार्ट क्रिएट करेंगे। देखो रूम, अपन कोई भी डेटाबेस बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसका डेटाबेस के लिए अपन प्राइमरी की भी सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्लास के अंदर आएंगे सर, क्लास के अंदर, हाँ एंटर प्रेस करो। तो अभी अपन सबसे पहले एक आईडी बनाएंगे जो एक प्राइमरी की देगी, अपन प्राइमरी की रहेगी। तो @ करके प्राइमरी की को भी अपन बनाएंगे, @ प्राइमरी की कैपिटल पी, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे अपन, ठीक है। इस ब्रैकेट में लिखेंगे, प्राइमरी की हमेशा ऑटो जनरेटेड होती है, तो यहाँ पे ऑटो जनरेटेड को लिखेंगे अपन, यहाँ पे ऑटो जनरेटेड लिखो, या एंटर, और इसको ट्रू पास कर देंगे अपन, ऑटो जनरेटेड ट्रू होगी, ठीक है। या अभी अपन फील्ड का नाम नीचे एंटर करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे एक, इंटीजर INT इंट, और यहाँ पे आईडी लिख देंगे उसको, सेमीकोलन, ठीक है। तो आईडी नाम का जो वेरिएबल होगा वो प्राइमरी की, मतलब ऑटो जनरेटेड रहेगा, वो प्राइमरी की बन गया, ठीक है। एंटर करके नीचे आएंगे अब,
अब अपने को कॉलम देने हैं, ठीक है। तो कॉलम के लिए क्या यूज लेंगे अपन, कॉलम के लिए यूज लेंगे अपन @कॉलम इन्फो। कैपिटल C या ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। नॉर्मल ब्रैकेट में अब इसमें अपन कॉलम देंगे। तो फर्स्ट कॉलम अपना कौन सा लेंगे अपन, नेम दे देते हैं। फर्स्ट कॉलम नेम स्टोर करवाएंगे अपन फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, नेम। और जैसे अपन MySQL में देते थे ना, अपन बनाते थे पूरे फील्ड में, तो उस तरीके से एक डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यूज भी दे दो, या तो नेम के नाम से दे दो, हाँ किसी भी नेम से, हाँ ठीक है। अब एंटर करके नीचे आ जाओ, लास्ट में जाओ और एंटर करके नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अपने एक्सेस के लिए भी एक वेरिएबल बना लो स्ट्रिंग में, जिसको अपन अपनी क्लास में एक्सेस कर सके। ये तो रूम के लिए बन गया @कॉलम करके, उसको पता चल गया कि उसने एक टेबल क्रिएट कर दी, प्राइमरी की आईडी दे दी उसमें, ठीक है। नेम ले लो सर, वेरिएबल नेम लो ना, नेम बनाया तो नेम का ही लो। अगर str बनाओगे तो कितने बनाओगे आप, कहाँ से पता चलेगा आपको फिर, ठीक है। अब दूसरा कॉलम अपन बनाने जा रहे हैं, ब्रैकेट, इसमें अपन ईमेल ले लेते हैं किसी का, ईमेल इक्वल टू डबल कोट, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है सर। एरर दे रहा है ना, तो उसको हटा दो फिलहाल, एरर को हटा दो, मतलब उसको क्लीन कर दो, पूरे क्लीन कर दो, कॉलम इन्फो हटा दो वहां से, और नॉर्मल स्ट्रिंग नेम दे दो, बस नॉर्मल दे दो स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग। अरे इसको हटा दो, ओह कोई यस। स्ट्रिंग ईमेल दूं सर? ईमेल लिख दो, हाँ ईमेल लिख दो, ठीक है। ओके, अभी ऊपर से भी वो कॉलम का हटा दो वहां से, फिर नहीं हो रहा है तो उसको @कॉलम वाला वो भी हटा दो आप, ठीक है। तो अभी इनके कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर बना लो अब तीनों के, नीचे आ जाओ बिल्कुल, ऑल्ट इंसर्ट, कंस्ट्रक्टर, तीनों को सेलेक्ट कर लो, ओके प्रेस कर दो, ठीक है। गेटर सेटर भी बनाओ इनके एज इट इज, ऑल्ट इंसर्ट, गेटर एंड सेटर, देखो दोनों दिया हुआ, गेटर सेटर दोनों का ऑप्शन था वहां पे, इंडिविजुअल बनाने का कोई इशू नहीं था, ठीक है। देखो फोर्थ ऑप्शन गेटर एंड सेटर का सेलेक्ट कर लो, बस गेटर सेटर बना दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये आपका काम हो गया, फर्स्ट क्लास अपनी बना ली अपन ने एंटिटी की। सेकंड अपन बनाएंगे रूम फोल्डर के अंदर ही सेकंड क्लास बनाएंगे अपन, DAO के नाम से, ठीक है। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट फुल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे कुछ भी आप नेम दे सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। चाहो तो आप DAO ही दे दो, चलेगा DAO, एंटर कर दो, ओके। क्लास की जगह इंटरफेस लिख दो, बस क्लास की जगह पे इंटरफेस लिख दो, जहाँ क्लास लिखा हुआ है ना इंटरफेस मेंशन कर दो, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन सबसे पहले इंसर्ट का काम करने वाला है, तो @इंसर्ट को अपन यहाँ पे लिखेंगे,
इंसर्ट आपको मिल जाएगा, IN या इंसर्ट, ठीक है। नीचे एंटर करके नीचे आएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक void insertion। देखो जब भी आप फंक्शन बनाते हो ना तो फर्स्ट लेटर स्मॉल आता है फंक्शन का, फंक्शन मेथड इनका फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है, ब्रैकेट या। अभी यहाँ पे अपन मॉडल क्लास जो अपन ने बनाई थी अभी उसको अपन यहाँ पे कॉल करेंगे। तो रूम डेटाबेस मॉडल मॉड्यूल लिखा है आपने, ठीक है, देखो रूम डेटाबेस मॉड्यूल फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका एक वेरिएबल भी बना लो उसके अंदर ही, वेरिएबल का टाइप कुछ रहेगा सर? एम लिख दो, एम लिख दो, आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ मॉड्यूल, एम मॉड्यूल ऑप्शन आएगा, हाँ ठीक है, एम ठीक है चलेगा, सेमीकोलन लगा दो लास्ट में बस, ठीक है। ये आपका इंटरफेस जब आप पढ़ोगे तो इसमें इस तरीके से ही मेथड बनाए जाते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जब इसको बाद में आप एक्सेस करोगे तो अपन बाकी का काम जो करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। इतना काम आपका कर लिया है, कल इंसर्शन लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास और बनानी है, चाहो तो वो बना लो डेटाबेस की। सर एक बार स्टार्टिंग से बता देंगे क्या क्या किया है? हाँ चलो ठीक है सर, अभी हटा दो इसको, हाँ ठीक है इसको हटा दो फिलहाल। सर इसको एस्केप की प्रेस कर दो बस, अभी फिलहाल कुछ मत करो, एस्केप की प्रेस कर दो और स्टार्टिंग से बता दो इनको। सबसे पहले अपन हम वहां जाते हैं, मॉड्यूल वाली फाइल में जाते हैं सबसे पहले, मॉड्यूल वाली फाइल, अरे सॉरी ऐप वाली, बिल्ड और ग्रेडर मॉड्यूल वाली फाइल में। ये तो एप्लीकेशन वाली होगी ना, बिल्ड और ग्रेडर, हाँ ये वाली। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। सबसे पहले दो डिपेंडेंसीज होती है, एन नोटेशन करके एक डिपेंडेंसी होती है, एक तो ये एन नोटेशन प्रोग्रेसर की डिपेंडेंसी और एक रूम डेटाबेस वाली डिपेंडेंसी। दो डिपेंडेंसीज को अपन ऐड करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद सिंक नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है वहाँ पे ऊपर टॉप राइट साइड में, तो आप सिंक नाउ कर दीजिएगा तो ये डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपन अपना लेआउट डिजाइन करते हैं, जैसा भी अपन सर ने किया है। देखा सर, लेआउट दिखाना अपना, जल्दी जल्दी क्लिक करते जाओ। ये इन्होंने 3 एडिट टेक्स्ट लिए हैं और एक बटन लिया है, लेआउट डिजाइन किया है इन्होंने नॉर्मल, ठीक है। उनकी आईडीज वगैरह इनिशियलाइजेशन कर दिए। मेन एक्टिविटी में इन सभी का इनिशियलाइजेशन कर देते हैं अपन, आते हैं जब। देखो सबसे पहले वेरिएबल बना लिया उन्होंने, एडिट टेक्स्ट के ग्लोबल, बटन का भी बना लिया है, उनका इनिशियलाइजेशन कर दिया है, बटन का भी कर दिया है और एडिट टेक्स्ट का भी इनिशियलाइजेशन कर दिया है। उसके बाद अपन ने बटन पे क्लिक हैंडल किया था नॉर्मल, ताकि अपन बाकी का काम बाद में कर लेंगे, और नॉर्मल कोर्स दिखा दिया है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद अपन ने कुछ नहीं किया है, एक पैकेज बनाया है रूम डेटाबेस के लिए। पैकेज में एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर अपन ने 2 क्लासेस बनाई थी। एक तो मॉड्यूल क्लास थी जो कि बनाई गई थी, मॉड्यूल को रूम डेटाबेस में एक बेसिकली एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। मॉड्यूल क्लास कुछ नहीं करती, डेटा लेने का और भेजने का काम करती है सर्वर पे, मतलब अपने जो अपन रूम डेटाबेस में डेटा वैल्यू डालने का और वैल्यू गेट करने का काम जो करेगी वो एंटिटी वाली क्लास करती है। उसी को अपन बेसिकली नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं वो मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। तो @entity नाम का एक फंक्शन अपन एन नोटेशंस को कॉल करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आईडी जो प्राइमरी की होती है वो देनी होती है अपने को, तो उसको ऑटो जनरेट कर देते हैं, @primary की मदद से उसको एक्सेस कर लेते हैं। ऑटो जनरेटेड फंक्शंस लगा करके उसको ट्रू पास कर देते हैं, ठीक है, वेरिएबल को। फिर अपन नॉर्मल एक मॉडल क्लास बनाते हैं, वैसे ही काम करना होता है। फिर इसके नेम दे दो, नेम, ईमेल वगैरह, एक कंस्ट्रक्टर बना लो, उसके बाद गेटर सेटर बना लो, काम आपका इजी हो जाता है। उसके बाद अपन अभी अपन ने जो क्लास बनाई है, दूसरा इंटरफेस बनाया अपन ने डॉ, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि डेटा को एक्सेस करके उसके ऑब्जेक्ट यानी कि मॉडल क्लास की एंटिटी की मदद लेता है, मॉडल क्लास की मदद लेता है ये डेटा को इंसर्ट करने में, ठीक है। तो ये डेटा एक्सेस
ऑब्जेक्ट करके एक फंक्शन इसके अंदर मतलब बनाया गया था। तो ये एक इंटरफेस होता है बेसिकली। इस इंटरफेस में अपन ने एक फंक्शन बनाया है इंसर्शन का, @insertion कॉल किया है। इसके इंसर्शन में जब आप चेक करोगे तो इसमें बैक हैंड में आपको इंसर्ट की MySQL की क्वेरी दिख जाएगी जो लगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजीली आपको इंसर्शन का एक एंड नोटेशन बना के दे दिया गया है, गूगल की तरफ से हेल्प कर दी गई है ताकि आपको बार बार क्वेरीज में ना जाना पड़े। इसके लिए फिर अपन ने एक फंक्शन बनाया इंसर्शन का, उसके अंदर अपन ने एक्सेस कर लिया डेटा मॉडल क्लास जो अपन ने बनाई थी जिसमें डेटा सेटर और एक कंस्ट्रक्टर था, उसका एक वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। इतना सा अपन ने काम किया है, आज का इतना सा ही काम था, बाकी का काम अपन कल करेंगे। चांदनी मैम सॉरी आप लेट हो गए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सर इतना सा काम आपको समझ में आ गया? देखा आपने क्या था? यस सर। दोबारा देखना है? हेलो, दोबारा देखना है क्या किसी को? अगर नहीं देखना हो तो आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नहीं है तो सर आप लीव कर सकते हो सभी। रुपेश सर आप अपनी स्क्रीन को शेयरिंग ऑफ कर दो प्लीज। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चांदनी मैम आप कंटिन्यू कर लो प्लीज। यस सर। आपका टाइम हो गया है क्योंकि Hello, my voice is clear? Yes, ma'am. Okay, can you share the screen? Yes, ma'am. Sir. Yes, yes. Sir. Hello, ma'am. Yes. सर से कुछ डाउट था मेरा वर्क से रिलेटेड। एक सर सेकेंड, चलेगा? चित्रांश सर नहीं है हेलो 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 हेलो। सर, इनका डाउट है। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। सर उसमें इनपुट कहाँ से लेना, मतलब जो ऊपर में एरो क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा पेज, दूसरा लेआउट खुलना चाहिए और उसमें इनपुट नहीं नहीं लेना। सर, आप सुनो 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 सुनो। सर अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप नहीं मतलब जो डेटा आप दिखा रहे हो वो दिखा दो। मतलब डेटा अपने को चेंजेस चाहिए, डेटा में चेंजेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है।
मतलब जो रिसाइकलर है रिटर्न चेंजेस, मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी का है वैसे दूसरा एक लेआउट है उसमें कुछ दूसरा कर है, ऐसा था क्या? हाँ या बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो स्क्रॉल करने से मतलब पहला जैसे साइबर सिक्योरिटी का है, फिर दूसरा में किसी दूसरे का हो, मतलब स्क्रॉल करने पे आगे बढ़ता जाए, ऐसा बनाना है कुछ। देखो आपको ना जो लेआउट दिया गया था जॉब वाला, उसी लेआउट का यूज लेना है। और उसी पे ना देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। Sir, Wait. हेलो 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 हेलो। sir, I had an error, sir. या So, yes, sir. While running the task, I did not complete it yet, but I started it. But I got an error that the app keeps stopping. When I click go to layout one, सर आपने ये वाला लेआउट भी बनाया है क्या चांदनी what, sir? चांदनी मैम, Yes. इनसे पूछो इन्होंने ये वाला लेआउट भी बनाया है क्या। हाँ sir. You have made that layout also, ना? Yes, ma'am. इन्हें Hello. इन्हें ये वाला लेआउट नहीं बनाना, Activity 2, इन्हें ये वाला I लेआउट नहीं had बनाना made था, it. इन्हें रिसाइकलर वाला बनाना था। इनको बोलो सर दोबारा दिखा रहे हैं कि आपको वो बनाना है, ठीक है। Sir will show again what you have to make. You have to make by recycler view. Yes, Wait. ma'am. I know it. Uh, I had tried हाँ that. सर, When I press go to layout one button, the recycler view should show. I just make it what we had done on yesterday. The इनको बोलो item on पूरा कोड item. दिखा, बस मुझे कोड ठीक है कोड दिखा दो मुझे बस, केवल और कुछ नहीं चाहिए। Sir, just show the code. ठीक Yes, ma'am. स्क्रॉल Scroll down. माय अडेप्टर इज योर लेआउट राइट। What, sir? My adapter is your layout, right? Yes, ma'am. ठीक है मैम, ये तो आप वाला ही प्रोग्राम है ना जो पहले आपने बनाया था।
हाँ उसी ने नया नया क्या बनाया इन्होंने? ये चलवाया तो था अपन ने कल परसों। हाँ सर, मैंने कुछ अभी उसका प्रोग्राम देखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या उसमें। कल ही तो चलवाया था, इसमें तो कोई एरर भी नहीं है। मैं इसकी एरर भी निकलवाया था कल ही। सर where the error is coming, sir? Ma'am, while running the program only, I got the error. If I first go to layout one, it shows that recycler task has stopped, which means that the project has stopped. For you have इनको to बोलो, redirect. सर बोलो। इनको बोलो कि है ना, आप ना जो ये टास्क जो कर रहे हैं ना, एक बार मैं इनका सब जो सर हैं अपने, उनका मैं डाउट क्लियर कर दूं। क्या नाम है उनका? वो गए क्या ओके, सर? पता नहीं है सर, प्रभु सर है। यस सर। हाँ, तो आपके वो लेआउट का जो डाउट था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले इनकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करवा दो बस। सर आप सर कैन यू ऑफ द स्क्रीन फॉर 2 minutes? Yes, ma'am. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir, it is visible. ये करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है उसके बाद। Sir, this is a layout which we have to create as an assignment. The sir which I have given. सर अप्लाई बटन वर्किंग पे होना चाहिए। या तो उस पे टॉस्ट शो करवा दो ना तो। यस सर। The function, just use the function toast function. सॉरी गाइस, मेरा नेट खत्म हो गया है तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है मेरे साथ में, मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी आज। चांदनी मैम, यस सर। तो आपको ना, मतलब प्रभु सर, आपको और इन सबको ना यही लेआउट बनाना है। ठीक है, लेआउट यही बनाना है, यस सर। नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना भी अप्लाई बड़ा पे लेआउट नहीं है। शो होना चाहिए और स्क्रॉल करने पे दूसरा जैसे साइबर 10 सिक्योरिटी है आइटम, वैसे हाँ बस 10 करिए। आइटम दिखने अपने को, तो 10 आइटम दिखाने हैं। ठीक है, 10 आइटम दिखाने हैं, एरे लिस्ट की हेल्प नहीं है। एरे लिस्ट या लिस्ट किसी की भी हेल्प ले लो। ठीक है, दोनों में से किसी की भी हेल्प लेकर के आप काम कर सकते हो। ठीक है, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या बोल रहे मतलब? मैं बोल रहा हूँ कि आप ना एरे लिस्ट की हेल्प ले सकते हो, लिस्ट की हेल्प ले सकते हो। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं लेने के लिए। ठीक है, यस सर। तो आप उनकी हेल्प लेकर के उनमें एक मॉडल क्लास बनाना। मॉडल क्लास आपको डेटा सेंड भेज, मॉडल क्लास जो काम करती है वो डेटा को गेट करने का और डेटा को सेंड करने का काम मॉडल क्लास करती है, तो उसकी हेल्प लेना आप मॉडल क्लास। यस ठीक है, सर। नहीं होता है तो कल मैं दोबारा वापस बता दूंगा उस चीज़ को। ठीक है, यस सर। पर आप सारे असाइनमेंट कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके सर अभी असाइनमेंट एक कंप्लीट और नहीं हो रहे। भेजा हूँ, हाँ, एक और भेजा हूँ और उसमें लेआउट और पोर्ट्रेट का बचा है। हाँ, जो भी है वही है। ठीक है चांदनी मैम, Yes थैंक sir. आप कंटिन्यू करो। ठीक है, और ये शबरेश्वर सर का जो भी डाउट है ना, इनको बोलो सैटरडे को कंप्लीट करेंगे इनका डाउट पूरा अच्छे से। ठीक है, Sir, on Saturday your doubt will हाँ, be cleared. क्योंकि अभी मेरे पास इंटरनेट है भी नहीं तो मैं ज़्यादा चला भी नहीं पाऊंगा, दिक्कत ये।
ठीक है चांदनी मैम, आप पढ़ाओ, मैं लीव करता हूँ फिर क्लास, ठीक है? हाँ हाँ सर, नो इश्यूज। ठीक ठीक ठीक। हेलो सर, सबरेश्वरम सर। Yes, ma'am. हाँ हाँ, यस सर, जस्ट शेयर द स्क्रीन। Yes, ma'am. Sir, now are you clear with what assignment you have to submit? Ma'am, Or should the I? sir showed the video on yesterday, I think so. He shows a different one which we have to submit. That means the recycle view task Yes, which that was was assigned one of the last. video. Yes, that was one of the video. That one of the assignment made by one intern. Actual assignment you sir have now shown, right? You have to see once again. I will show it. My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just see. What is the actual assignment which you have to create? If you click on apply button, it should get a value that it is applied. Just this is an assignment you have to submit. Okay, ma'am. You That are means doing that is, yes, sir, I have shown that is also right, and in that also you have to for that button access you have to create more models and functions we have to insert on that we will also teach you till wait till Saturday. We will I will show that also. okay, ma'am. For submission of assignment, now you are understood what how to do that assignment using recycler view only. Yes, ma'am. In the recycle view, we have to include so many jobs. Yes, right. Yeah, okay. And And using also, text view, you can give the description of particular job description of that, which job it is. okay, ma'am. Ma'am, And on button you have to create you have to use the toast function. yes, ma'am. I have a doubt. Yes. Uh, for each jobs, we have so much things. No, first of all, there will be code view, and then the job description, and then the text view of the things. That means the salary and so on, and then we have a button. So it will be a different parameters or all the for each Yes, sir. jobs we. Yes, different. Bro, it's a courses, bro. Yeah, I say that only, bro. Whether the recycler view will be, we have to insert different. What are you saying? Can you repeat? Yes, actually voice is. Ma'am, for each courses there will be different. No, for each courses there will be a card view, and then the text view, and then the button. Am I right, ma'am? Hello, ma'am. Yes. So in the recycle view, there will be different parts. That means first card view, then text view, and then button. Next is card view, and then text view, and the button, and it continues so on. Am I?
Ma'am, we cannot hear you. Now audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, we have Okay. to create one by one. That is specifically we have to describe one specific one at a time. Okay, ma'am. And the same you have to pass the data in the job file which you created. All the data has to be in the string format. Just create a variable string array and you can value that in one. Okay, ma'am. And now any doubts? I think it seems to be clear No, now. ma'am. No, ma'am. Yes. Actually, I not understand. You have not understood the project or any doubt in particular Understood, ma'am. view? No, to Ganesh sir I'm asking. Hello, ma'am. Yes, you have any doubts? No, ma'am. If you have Ma'am, can any you doubts, send just me say the? Ma'am, can you send what. me that pic, ma'am? Actually, the PECO is just a layout which you have created before job layout portal. On job layout portal, the layout which you have created, no, the data is same. Just we have to add the description. The description is of your choice. You can use the Google description with the Okay, help of ma'am. Google. Okay, ma'am. Just you have to add the fields like job location, job date, interview date, for example, like that. Okay, ma'am. Ma'am, I will add any courses, ma'am. I mean any type of courses or any type of jobs locations. Fields, yes, you can add. Okay, Just ma'am. related to Thank that course. you. Okay, ma'am. Okay, now clear? Yeah, ma'am. Clear, ma'am. Okay. Now, today's topic is room database. What is room database actual? We are doing a room database that is offline. Before 2018, SQLite was the room database that was offline, and now the room database after 2018 it is an advanced version that we don't have to write the MySQL query. SQLite was the offline database before 2018, and now it is a room database. Actually, in room database, there are three main methods, that is entity, data model, and DAO, that is data access object. Okay, just open the Google. So just open the Google Yes, ma'am. and type there room database library. Library, yes. Just open the first option, that is database using Android developer.
Yes, just move above. Yes, upper part. Move above. See here. Here is move above only. Okay. What is actually we used? Why we use room database? To save the data, we use where to save the data. That like just one room is there and where we can store all the data using room database, that is offline database. We use this. How we will use this room database? What is actually a room database? That is handle a non-trivial amount of structured data that is greatly from pursuing that data locally. The most common use is relevant piece of data so that we can use the device for the network. The user can still browse the content while they are offline. For offline browsing the content, in our application we use this database. Now move down what side? We highly use Room instead of SQLite APIs directly. Now there are dependencies. Yes, move downward side. Yes. No, not that much. The code part. Yes. Yes, here are the dependencies given, that is room version is given for us. Just copy the implementation, runtime room version and annotation processor. Yes, just copy that and open the Android file. We are using the room database libraries in Android. How we use that libraries? Open the Gradle script. Yes, in that open the build.gradle app. Yes. Here all the dependencies are given and where we have to paste last after implementation. Move downward side. Scroll down. Yes. After Android test implementation. Yes. Click enter. Now paste there. Yes. We have copied the paste. Now sync now option is available. Just sync now. Click on sync now. Yes. Now this libraries is installed in our Android version. Now we can use this library, that is room database. Now move to XML file. Create the 3 edit text and 1 button. Yes. Text view or edit text, ma'am? Edit text view. Just take the text view and edit. Type edit on that. It will be okay. That also will be fine. Design. Just take the 3 text view. Yes, ma'am. Or plain text. Actually, plain text is only a text view. Edit text view. Oh, okay. First delete that. Yes. And a button, ma'am.
Yes, sir. One button. Now constraint the button interlinked to each other, one above the other. Just connect the button. Yes, constraint all. Constrain the text view also. 3 edit text view. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now pass the ID also to each button and edit. Yes, ma'am. After that, in Java class, just initialize the 3 edits and one button and pass the ID also. And give the toast function to the button also for click handling. Use the different variable because it will be matched with our that ID, text view ID also. Yes, ma'am. Put semicolon. Yes. Import the create. Import it will be okay. Now pass the ID for each.
Yes, ma'am. For button, we don't have to pass this ID like that. A button, that is variable name. After that, just type, yes, after that only. After Yes, creating ma'am. ID, click enter. After that only, variable name, Yes, ma'am. ptn dot set on click listener, that is click handle. New view dot on click listener. Yes, ma'am. Okay. Now use the toast function. Make text. Have to write full. Just type TOAS. Erase that toast function. Clear that. Second option, create new toast. Yes, ma'am. Just in text, just right click handle. You can write the any text in that. Yes, there. Yes, ma'am. Now we have completed the two parts. That is creating the text view and the initialization of object and button. Now create a package. Open the Java folder. Yes, ma'am. And right click on, that is new, and create a package. Yes, ma'am. What should I select here, ma'am? Ma'am? Hello. Yes, ma'am. Wait. On com.example, the file name, that is August 17. Click on that and click on that and click the option new Java folder next to first, that is Java folder. This one, ma'am? Yes. For creating the Java folder, you have to click on that only. Com.example. Package? Yes, package. Give the package name, that is room. Clear that whole thing. Yes, ma'am. Root? Room. Room, okay. Okay. Right click on that and create a Java class. Room data model.
or data model, room data model. Class, Yes. Java class. In Java class, we have to create an entity. Type @entity above the public class room data model. Here, ma'am. Yes. Type @E capital. Entities. Okay. This one. Yes. Yes, ma'am. Then, ma'am. Ma'am. Bro, ma'am will be talking, bro. Okay, bro. Bro, can you present the screen, bro? Then. Yes, bro. Bro, how to create a room data, bro? Can you explain? Just expand the Java folder and the first one It's content actually a example. package or the folder which we have. Yes, sir. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Just explain that. Yes. Explain. Just right click here and go to new and then package. Then rename it as a room. So and click enter. Then it will appear here as a room. So then right click at room and then new and then Java class. Then name the Java class and click enter. So that the Java file of the room will be created. What is actually the entity? Okay, Entity bro. is Thank you, just bro. a object. Hello. Yes, ma'am. My voice is coming. Yes, ma'am. Now clear till this point, this method. Ma'am, what is Hello. purpose of entity? What, sir? Entity, ma'am. Entity is actual means it is an object. For example, if it is a row, we in database we call entity as a row. Just like row and column, no? Yes, There are ma'am. in table format. The row is called as entity. Like we have to specify the data in that. Okay, ma'am. Actually, in entity, we fields for the each column represents the data in the database. Every field is represented in that.
Each entity corresponds to a table in the associated room database, and each instance of an entity represents a row of data in the corresponding table. Every row in the database of creating the table is called as entity. Means a single row is called as entity. Now getting what is actual entity means? Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Now after creating a entity, we have to pass a string, that is which we have created. A string, ma'am. Bro, what happened, bro? A ma'am had left, bro. I'm waiting for a ma'am. Bro, I have a network issue, bro. Can you explain some other time, bro? What, bro? I have an X-ray. Your voice is breaking, bro. Bro, I have a network issue, bro. Yes, bro. Hello? Okay, bro. Yes. So, when are you free? Will be explained, bro? Okay, bro.
Okay, bro. Thank you. Yes. Now coming, why? Yeah. Let's share your screen. Just share your screen. Yes, Mama, shared it. Okay. Is it visible, man? No. Now visible. Okay, ma'am. I was there last part. Now we have to set the primary key. After we have set the entity, what does actually entity does? Entity does just it takes the data and sends the data. It takes the data from the users and it sends the data to the database, the table which we will create, and in that all the data will be saved. Okay. It just sends the data and pass the data. That work does entity. Now we have to set the primary key. Just set the primary key after the public class. After public class data model, just write @primary. Primary key. @primary. Yes, ma'am. Primary key. @ Yes, @p capital. Yes, primary key. Just click enter. Just open the round bracket. Yes, ma'am. See here the notation. What is a boolean? Auto generate by default false. So we have to pass the value that is auto generate. Type auto generate. By default it is false. We have to make true. Yes, auto generate first one. We have to make the true. After that, come outside and click enter. Yes, ma'am. Just come to next line. Ma'am, We will create a column. Yes. do we have to give semicolon here? No. Okay. Because we are using the keys. Now we have to create a ID. Type int ID, integer ID. Yes, ma'am. Put the semicolon. After that, we are creating a two column. For example, name and email. For creating the two columns, just type @column info. Column info. Yes. Using this, we will create a column. Open the round bracket. Just type name. First of string name, small. NAME, small, in small. Yes, so equals to double quotes. Just write name, capital N. Yes. After that, name, NAME, yes. After that, come to next line. Yes, ma'am. Pass the string.
Type string name. Yes. Put the semicolon. Yes, ma'am. After that, same we have to create for the email. The same column info. Yes, same procedure. Same procedure. Ma'am, the email shows error here. Yes, because email option is not there.